हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए एग्जामपुर के मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये मॉडल पेपर नंबर 5 होगा। ठीक है, 5 नंबर का होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए भैया देखते हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है। यहाँ पे आपको बताना है बेलारूस की राजधानी है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, करें कि मिन्स्क है, ब्रुसेल्स है, बाकू है या मोरोनिक है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिन्स्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, और अगर बेलारूस की मुद्रा पूछे तो आप बताएंगे रूबल। ठीक है, ये बेल्जियम, ब्रुसेल्स जो है किसकी राजधानी है, ये बेल्जियम की है। ठीक है, बेल्जियम की है। ठीक है, बाकू जो है अजरबैजान की राजधानी है, अजरबैजान की राजधानी है। ठीक है, और मोरोनिक किसकी है, कोमोरोज की है। ठीक है, कोमोरोज की राजधानी है। ठीक, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहने की भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी, तो भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी, ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान। तो बंगाल विभाजन जो आप जानते हैं कब हुआ था, 1905 में। ठीक है, बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। यहाँ इसी के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और देखिए गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ये आपको बताना है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। ठीक है, ठीक है, और रॉलेट एक्ट विरोध के कानून में ये भी 1919 में आया था। और या करें कि डी नंबर 1919 के पहले असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन जानते हैं महात्मा गांधी ने 1920 में चालू किया था। ठीक है, तो राइट आंसर कब कौन सा हो जाएगा भी, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, करें कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, ये आपको यहाँ बताना है। सही ऑप्शन करें कि सी राजगोपालाचारी हैं, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। सही ऑप्शन बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। ठीक, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, मोतीलाल नेहरू। देखो 1 जनवरी 1923 में हुई। 1923 में देश बंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने इसके संस्थापक थे। तो दोनों को नाम याद रखना है। ठीक है, तो चित्तरंजन दास का भी। ठीक है, चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 में जो है इसकी स्थापना की थी स्वराज पार्टी के। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और ये जो है स्वराज पार्टी ही पहली थी जिसने संविधान की मांग जो है 1934 में किया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, देश बंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, दोनों नाम ध्यान रखना है। विनय और सुत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है, ये आपको यहाँ पे बताना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, कहे गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, महावीर जैन, गुरु गोविंद सिंह। बताइए, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गौतम बुद्ध। ठीक, तो विनय और सुत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है, ये गौतम बुद्ध का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए गौतम बुद्ध से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इनका गौतम बुद्ध का जन्म आप जानते हैं कहाँ हुआ था, 563 ईसा पूर्व में जो है लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, इन्होंने प्रथम उपदेश आपसे पूछा जाता है कहाँ दिए थे, सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में दिए थे, और इसे जो है बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक, और इनकी भाषा जो क्या थी, ये भी ध्यान रखना, पाली भाषा थी। ठीक है,
पाली भाषा थी। सर्वाधिक उपदेश आप जानते हैं श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। और मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में जो है कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु हो जाती, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है भी। देखिए ऋषभ देव आए हैं। ऋषभ देव कौन थे भाई? ऋषभ देव जो है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थक थे, ठीक है। प्रथम तीर्थकर थे, ठीक है, तीर्थकर थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और महावीर जैन, ये क्या थे भाई? जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। तो ये भी पूछा जाता है, तो ये 24वें थे और 24 ही थे केवल, ठीक है। जन्म इनका जो है आप जानते हैं 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में वैशाली में हुआ था, ठीक है। 540 ईसा पूर्व महावीर जैन का। बचपन का नाम याद रखिएगा, वर्धमान है, ठीक है। उपदेश ये जो है प्राकृति अर्धमागधी में दिए थे महावीर जैन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। देखिए गुरु गोविंद सिंह क्या थे? गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है, 10वें गुरु थे। और 1699 में जो वैशाखी के दिन जो है इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो आपसे पूछा जाता है खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो आप बताएंगे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, ये आप ध्यान रखें यहाँ। और गुरु गोविंद का जन्म जो है 22 दिसंबर 1666 को जो है कहाँ हुआ था? पटना बिहार में हुआ था। तो ये इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। निम्नलिखित में कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी, बताइए। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? कहें कि मदन मोहन मालवीय, बी.डी. सावरकर, शरतचंद या बटुकेश्वर दत्त। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। कौन थे भी ये आपके? तो ये ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, बी.डी. सावरकर थे, ठीक है। तो ये कमला जो है कि रचनाकार महाकाव्य है, ये बी.डी. सावरकर ने जेल में रखकर किए थे, ठीक है। विनायक सावरकर इनको भी कहते हैं, ठीक है। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक। ये अंडमान में काला पानी की सजा के दौरान सेलुलर जेल में लिखे थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इन्हें जो है अंडमान में काला पानी की सजा हुई थी, उसी दौरान जो है सेलुलर जेल में ये कमला नामक महाकाव्य की रचना की थी, ठीक है। और विनायक सावरकर का जन्म जानते हैं, ये महाराष्ट्र में हुआ था। आइए देखते हैं अगला है। अगला कहने की निम्न में से इटली की मुद्रा क्या है? भाई बताइए। यहाँ पे आपको सही ऑप्शन हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी नंबर राइट हो जाएगा, यूरो, ठीक है। इटली की मुद्रा यूरो और राजधानी क्या है? रोम, ठीक है। अगला देखते हैं। करेक्ट, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे कहें 21 मार्च, 23 मार्च, 22 मार्च या 20 मार्च। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला है, सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो ये आप जानते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1938 में जो है हरिपुरा अधिवेशन में जो है इनको चुना गया था, ठीक है। और इनका जन्म जो है जानते हैं 23 जनवरी 1897 में जो है कटक उड़ीसा है में, ठीक है, उड़ीसा में जो है इनका जन्म हुआ था। और इन्हीं के जन्म के दिवस पर हर साल जो है पराक्रम दिवस भी 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है 23 जनवरी, किसके जन्म दिवस पर? तो ये आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस के, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। करें कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर इसका राइट ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक, संविधान सभा के अस्थाई जो है अध्यक्ष, क्या है अस्थाई अध्यक्ष प्रथम थे ये, और प्रथम जो है राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू क्या लिखे हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। देखिए अबुल कलाम आजाद को आप जानते ही नहीं, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? बताइए। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? सही ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर, वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये जो है 15 फरवरी 2000
19 में पहली बार जो है 100 किलोमीटर पर औसत गति से चलाई गई थी। ठीक है, ये कहाँ से? दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई गई थी। ठीक है, दिल्ली और वाराणसी के बीच शुरू की गई थी। और जो है इसको शुरू करने वाले कौन थे? ये थे मोदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। गलत जोड़ी का चयन करें। रेलवे जोन और उसके मुख्यालय। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेंट्रल रेलवे मुंबई, CST, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, कहने कि पूर्व मध्य रेलवे गोरखपुर, नहीं, ये उत्तर मध्य रेलवे हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। बी ही जो है सुमेलित नहीं। उत्तरी रेलवे दिल्ली से है और दक्षिणी पश्चिमी रेलवे हुबली से। तो ये आपका क्या है? सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ गलत है, आपको जोड़े का चयन करना था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, करें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार या तमिलनाडु। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर, पश्चिम बंगाल। तो भारत का कौन सा राज्य जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि पीली क्रांति इनमें से किससे संदर्भित है? तो यहाँ पे आपको बताना है पीली क्रांति किससे संबंधित है। कह रहे हैं कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि से, तिलहन उत्पादन में वृद्धि से या कॉफी उत्पादन वृद्धि से। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर, तिलहन उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। ठीक, देखिए दुग्ध उत्पादन वृद्धि में ये किससे है? ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक, और मत्स्य उत्पादन वृद्धि में ये नीली क्रांति से, और कॉफी उत्पादन में वृद्धि ये भूरी क्रांति से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, भूरी क्रांति हो गया। दुग्ध उत्पादन ये श्वेत क्रांति से है। ठीक है, श्वेत क्रांति से है, और मत्स्य उत्पादन जो है नीली क्रांति से संबंधित है। ठीक, तो ये आपको भी ध्यान रखना है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करें कि जोधपुर, नई दिल्ली, मुंबई या जयपुर में। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये, इसकी स्थापना जो है 1861 में जो है अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला कहे प्रश्न, क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है, करें कि टीक, विल्लो, बबूल या रोजवुड। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, विल्लो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? कहें पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या काइमोट्रिप्सिन। सही ऑप्शन सी हो जाएगा, टाइलिन। तो एंजाइम में लार में जो है पाया जाता है का टाइलिन। अगला है, कहें मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? कहें कि एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया या अमोनिया। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमोनिया, NH3। ठीक है, तो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? सही ऑप्शन हो जाएगा, कहने कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सिटिंग जज, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति या किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कुछ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में। ठीक है, 1993 में जो है 12 अक्टूबर 1993 में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र थे। ठीक है, और वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा है। ठीक है, मुख्यालय आप जानते हैं, आया भी तो प्रश्न, नई दिल्ली में था। ठीक है, नई दिल्ली में है। ठीक है, और इसका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार करेगा 3 वर्ष या 70 वर्ष। और देखिए यूपी में जो राज्य मानवाधिकार आयोग कब आया? 7 नवंबर 2002 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ जानते हैं? लखनऊ में है। ठीक है, और अध्यक्ष है बालकृष्ण नारायण है। ठीक है, किसी संगठन, व्यक्ति या किसी अन्य माध्यम से कंप्यूटर दस्तावेज, संपत्ति या किसी सॉफ्टवेयर के स्रोत कोड को चोरी करने के लिए भारत में क्या दंड है? तो सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, 3 वर्ष की कैद और रुपए जुर्माना, इतना आपको 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इमेज पिनिंग वेबसाइट है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिंटरेस्ट है। निम्नलिखित में से इंद्र युद्ध अभ्यास नौसेना किन देशों के बीच आयोजित किया गया? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, भारत और रूस के बीच जो है इंद्र युद्ध अभ्यास किया गया। ऊन योजना के अंतर्गत ऊन बैंक की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड द्वारा। उज्जैन में किस नदी पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कनिक सरस्वती, गोदावरी, क्षिप्रा, ठीक है, या गंगा नदी के किनारे। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षिप्रा नदी के किनारे होता है। उज्जैन में जो है क्षिप्रा नदी के किनारे जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो जानते हैं आप कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों पर किया जाता है। ठीक है, 4 स्थानों पर किया जाता है, तो हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। भारत में किस बड़े आतंकवादी घटना के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआई का गठन किया गया था? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2008 के मुंबई आतंकी हमला के बाद जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में कंपिल का मेला आयोजित किया जाता है? कह रहे कि फैजाबाद, फर्रुखाबाद, प्रयागराज या गोरखपुर। तो कंपिल का मेला ये जो है ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर, फर्रुखाबाद में जो है इसका आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के राज्य पुलिस किसके निर्देशन एवं अधीक्षण में कार्य करते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीजीपी के कार्य। ठीक है, निर्देशन एवं अधीक्षण में जो है कार्य करती है यूपी पुलिस। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म जानते हैं आप, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के एक हिस्से के रूप में डिजिटल दिशा कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ आशय पत्र हस्ताक्षरित किया है?
सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एडोब के साथ। अगला है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कह रहे विजय केलकर, अशोक खेमका, एनके सिंह या हरदीप सिंह पुरी। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा एनके सिंह। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एनके सिंह है। निम्न में कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित थे? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा विनियमन अधिनियम 1773। भारतीय संविधान के मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है। कहने कि ग्रेट ब्रिटेन से, कनाडा से, यूएसए से या आयरलैंड से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कनाडा से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में से किस विकल्प से संबंधित है? कह रहे हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, या अस्पृश्यता का उन्मूलन, या निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 21 जो है किससे संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 से संबंधित है। ठीक है, और अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 51 अनुच्छेद 51 ए में जो है यह जो है आया। ठीक है, और एक्ट जो है 2002 के तहत जो है यह लाया गया। ठीक है, और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 और जो है इसे लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 को जो है यह लागू हो गया, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम। ठीक है, अगला निम्नलिखित में कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल सीमा साझा करता है, सिक्किम करता है। ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश जो है भूटान से साझा करने वाले भारतीय राज्य हैं। अगला है पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। पंचतंत्र नामक कहानी के लेखक कौन है? कहें स्कंद गुप्त, वेद शास्त्री, विष्णु गुप्त या विष्णु शर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका राइट डी हो जाएगा विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। देखिए विष्णु आगे में मिला गया तो सी ऑप्शन नहीं चुनेंगे। ठीक है, अगला है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर ने। अगला है विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1856। अगला कह रहे भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संसद। तो भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? संसद। ठीक है, संसद जो है 3 अंग, संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से बनकर बना है। ठीक है, तो जो है राज्यसभा, संसद जो है अनुच्छेद 79 में है, और 80 में क्या है? राज्यसभा और लोकसभा 81 अनुच्छेद में है। ठीक है, और 52 में जानते हैं राष्ट्रपति है। ठीक है,
भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? करें आई के गुजराल के, पीवी नरसिम्हा राव, ए.बी. वाजपेयी या इंदिरा गांधी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी के समय। ठीक, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो भारत में जो है 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। 352 में आपातकालीन, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यह जो है 25 जून 1975 में जो है इंदिरा गांधी के समय जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया जा सका है? 3 बार होगा। पहला जो है 1962 में भारत और चीन के बीच। ठीक है, दूसरा जो है 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुआ था तब ये। ठीक है, अगला करेंगे, लोसूम त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? सही ऑप्शन हो जाएगा, करें हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा में। सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, सिक्किम में जो है लोसूंग त्यौहार जो है लोकप्रिय है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा हो जाता है प्रैक्टिस सेट 38%। ठीक, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।